आज की जो कहानी है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसे परिवार की कहानी जिसने लगभग एक दशक तक एक अनदेखी अलौकिक शक्ति का सामना किया। ये सब कुछ हमें तापोस नाम के एक शख्स के अपने अनुभव से पता चला। चलिए इस कहानी को समझने के लिए सीधा चलते हैं साल 2003 के एक सीन में। एक ऐसा सीन जो बताता है कि कैसे उस घर में एक मामूली सा काम भी गहरे डर और खौफ की वजह बन चुका था। तो साल था 2003। उस परिवार के लिए ये बहुत ही तनाव और डर से भरा हुआ वक्त था। और इसी दौरान एक दिन तापोस की माँ ने उसे एक बहुत ही छोटा सा एक मामूली सा काम करने को कहा। माँ ने बस इतना ही कहा था कि बेटा, अपनी बड़ी बहन प्रीति के लिए एक कप चाय ले जाओ। अब सुनने में ये कितना साधारण सा काम लगता है ना, लेकिन उस घर में अब कुछ भी साधारण नहीं रह गया था। और बेटे यानी तापोस ने तुरंत घबराकर मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। उसका सिर्फ ये जवाब ही इस बात का पहला इशारा था कि उस घर में कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा था। एक ऐसा डर जो भाई बहन के रिश्ते पर भी हावी हो चुका था। खैर, माँ के बार बार कहने पर तापोस हिचकिचाते हुए मान तो गया, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ा ना, उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, बुरी तरह से। और जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखिए। उसकी बहन प्रीति बिस्तर पर एक अजीब सी हालत में बैठी थी। बाल उसके चेहरे पर ऐसे बिखरे थे कि लगभग 90% चेहरा ढका हुआ था। और पूरे कमरे में एक भयानक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। और फिर अचानक वो खामोशी टूटी। एक ही झटके में प्रीति ने अपने भाई को पकड़ा, उसे हवा में उठाया और सीधा दीवार पर दे मारा। सोचिए। और वो यहीं नहीं रुकी, उसने तापोस को घसीट कर कमरे से बाहर फेंका और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? क्या ये अचानक हुआ? नहीं, इस खौफ की जड़ें कई साल पुरानी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो ये सब शुरू हुआ था साल 1999 में। तब 15 साल की प्रीति को एक अजीब सा बुखार हुआ, जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो थक हार कर परिवार ने एक महिला तांत्रिक से मदद ली। उसने घर में कुछ पूजा पाठ किया और दावा किया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जाते जाते वो एक बहुत ही अजीब चेतावनी देकर गई। तांत्रिक ने कहा, अगले एक हफ्ते तक आपकी बेटी को 3 देवता दिखाई देंगे। वो सिर्फ आशीर्वाद देने आते हैं। मतलब परिवार को लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। उन्हें एक झूठी तसल्ली मिल गई, लेकिन असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब जो हो रहा था वो सिर्फ कुछ अजीब दिखने तक ही सीमित नहीं था। अब बात भयानक शारीरिक हिंसा तक पहुंच गई थी। इसके कुछ ही समय बाद प्रीति का दम घुटने लगा। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई बहुत भारी चीज उसकी छाती पर आकर बैठ गई हो। ये उस कब्जे का पहला शारीरिक संकेत था। घबराकर परिवार मदद के लिए पास के एक मौलवी के पास गया। और ये जो मौलवी साहब थे वो कोई हल्के फुल्के इंसान नहीं थे। एक हट्टे कट्टे 85 किलो के आदमी थे। लेकिन उस चीज के सामने 85 किलो भी कुछ नहीं था। यहीं पर पहली बार उस चीज ने प्रीति के जरिए बात की। उसने मौलवी से कहा, तू इसे बचाएगा, तुझे पता भी हम कितने। और ये कहते कहते उसने उस 85 किलो के मौलवी को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। ये उसकी अमानवीय ताकत का पहला सबूत था। और इसके बाद शुरू हुआ 9 साल तक चलने वाला एक लंबा दर्दनाक दौर। एक ऐसा दौर जिसमें वो पूरा परिवार लगातार डर और लाचारी की हालत में जी रहा था। ये 9 साल प्रीति और उसके परिवार के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। वो अक्सर चिल्लाती, अपना सिर दीवारों पर पटकती थीं। स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उससे इतना डरते थे कि कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं था। एक बार तो उसने भविष्यवाणी की कि उनकी गाय 3 दिन में मर जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ भी। परिवार पूरी तरह से टूट चुका था और किसी भी कीमत पर इससे छुटकारा चाहता था। इन 9 सालों में उन्होंने कोई 60 से 70 अलग अलग तांत्रिकों और पंडितों से मदद ली, जिस पर उनके करीब करीब 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो गए। लेकिन नतीजा सिफर। फिर आया साल 2006 का वो दिन, जब आखिरकार उस कब्जे की असली हकीकत सामने आई। हुआ ये कि एक दिन छत पर प्रीति की बहन ने उस पर नाटक करने का आरोप लगा दिया। इस बात से प्रीति को इतना गुस्सा आया
कि उसने आखिरकार वो सच उगल ही दिया जिसे वो सालों से छुपा रही थी। प्रीति ने बताया कि उसे परेशान करने वाली एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग आत्माएं थी। एक सफेद साड़ी वाली औरत जो उसकी छाती पर बैठकर गला दबाती थी, एक हरे शरीर वाला जो उसके पैरों के तलवों में सुई चुभोता था, और एक लंबा काला साया जो हमेशा उसके पीछे खड़ा होकर उसका सिर पकड़कर रखता था। इस खुलासे ने परिवार के लिए उस अनदेखे खौफ को एक ठोस शक्ल दे दी थी। इस खुलासे के बाद परिवार वापस उसी मौलवी के पास गया जो सच्चाई को थोड़ा बहुत समझ पाया था, और यहीं से आज़ादी का लंबा और मुश्किल सफर शुरू हुआ। मौलवी रफीक ने एक दिल दहला देने वाली सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि वो तांत्रिक जिन्हें देवता बताकर गई थी, वो असल में देवता नहीं बल्कि शैतान थे। उस तांत्रिक ने उन्हें बुलाया तो था, पर अब वो वापस जाने को तैयार नहीं थे। मौलवी रफीक ने प्रीति को ठीक करने के लिए एक सख्त और बहुत लंबी प्रक्रिया बताई। उन्हें 1.5 साल तक हर रोज प्रीति को उनके पास लाना था। रफीक ने ये भी चेतावनी दी कि ये आत्माएं उनके मन से खेलेंगी, उन्हें विश्वास दिलाएंगी कि इलाज काम नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें अपना विश्वास बनाए रखना होगा। और आखिरकार 1.5 साल की लगातार कोशिशों के बाद प्रीति पूरी तरह से ठीक हो गई। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 9 साल तक जो लड़की पीड़ा झेल रही थी, आज वो एक शादीशुदा औरत है, एक 15 साल की बेटी की माँ है, और सबसे बड़ी बात, आखिरकार उसे वो शांति मिल गई है जिसका उसे सालों से इंतजार था। तो ये थी 9 साल के लंबे संघर्ष, एक परिवार के अटूट विश्वास और एक रहस्यमयी इलाज की कहानी। अब सोचने वाली बात ये है कि प्रीति को असल में क्या चीज परेशान कर रही थी। क्या ये कोई गहरा मानसिक आघात था, समाज का विश्वास, या फिर वाकई में कुछ ऐसा जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता?